साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? एक सज्जन ने एक प्रॉब्लम जो है लिख के भेजी है, उसको अपन देखते हैं और उस पे क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इस पर जो है वर्कआउट करते हैं। मेरी पत्नी जो है लंबे टाइम से अलग रह रही है। मैंने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया पर वो नहीं आई। परेशान सा हो गया हूँ, करूँ तो क्या करूँ? सेक्स करने की इच्छा भी होती है, सोचता हूँ कि वहाँ चला जाऊँ और उसके साथ जो है सेक्स करूँ। कुछ होगा तो नहीं? अब जो ये प्रश्न है, ये किसी की व्यक्तिगत स्थिति है। व्यक्तिगत स्थिति भी हम नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत मनोस्थिति कहेंगे। क्योंकि जब पत्नी चली जाती छोड़ के आपको, तो आप बड़े परेशान से हो जाते हो। क्या होगा? कैसे होगा? अगर वो लौट के नहीं आई, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तमाम प्रश्न जो हैं आपके माइंड में घूमते रहते हैं और यही आप पर प्रेशर माउंट करते हैं टू बैंड और उसके तहत आप लेते हो गलत-सलत एक्शन, जिसके बिटर कॉन्सिक्वेंस जो है आपको फेस करने पड़ते हैं। और वो चाहते हैं कि ऐसी गलतियाँ आप करो, ताकि आपका जो है नुकसान हो। चूँकि आपको लॉ नहीं पता, आप लोग काम करते हो इमोशंस में, इसलिए आप जो है नुकसान खा जाते हो। अभी अपन एक काम करेंगे, पहले कानून पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बेसिस है मैरिज के सर्वाइवल के लिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, इसमें एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। जहाँ पर सेक्स नहीं है लंबे टाइम तक, वहाँ मैरिज सर्वाइव नहीं कर सकती है और कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, वहाँ डिवोर्स जो है हो जाना चाहिए। जब पत्नी पीएर चली जाएगी तो उसको मालूम है कि इस मर्द की जो है दुखती रत क्या है। उसको मालूम है कि ये भागा-भागा आएगा, जब मैं इसको पूरा अवॉइड कर दूँगी, तो मेरी जो भी शर्तें होंगी उसको ये मानेगा, अल्टीमेटली मैं इस पर जो है राज करूँगी। अब यहाँ पर डिपेंड है आपकी मनोस्थिति, कि आप कैसे जो है परफ़ॉर्म करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अल्टरनेटिव मीन्स नहीं है वर्कआउट के, तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही मीन्स है कि हम जाएँ, झुक जाएँ, जैसा वाइफ़ कहे वैसा हम जो है करें। तो अल्टीमेटली फिर आप शिकार हो जाओगे ब्लैकमेलिंग का और हर समय जो है आपको दब के रहना पड़ेगा और एक बात ध्यान रखना, वन्स अ मॉर्गेज ऑलवेज़ अ मॉर्गेज। एक बार गुलाम बन गए, हमेशा गुलामों की तरह आपके साथ जो है व्यवहार किया जाएगा। पर शुरू से जो है दिखा दिया आपने अपना रुतबा कि आप क्या हो, तो आप जो है सर्वाइव कर पाओगे। पर सब कुछ डिपेंड है कि आपके पास पैसा कितना है, पावर कितनी है और आपका जो अस्तित्व है, उसको सर्वाइव करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स किए। अब कुछ लोग तो बेचारे सरेंडर कर लेते हैं पहली रात को ही, कि साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और तुम ही जो है मेरी रानी हो, मैं तुम्हारे बिना जो है सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली वो जो रानी है वो इतना मिसयूज़ करती है अपनी अथॉरिटी का कि आपको जो है गुलाम बना के छोड़ती है। तो इसलिए सेक्स ठीक है, एक आवश्यक चीज़ है बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गुलामों की तरह जो है जीवन जिएँ। क्लियर है बात ये? और एक बात मैं कह दूँ कि किसी के आने से और किसी के जाने से हमें फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर हम वास्तव में गुलाम हैं। हमें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए नहीं। ठीक है भई, आज आई थी, कल चली गई, जा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वहाँ चले जाएँगे। और बेसिकली ये कुछ चीज़ ऐसे तो नहीं है कि आपने जो है जिससे शादी करी है उसके साथ ही जो है आप सेक्स कर पाओगे। अगर आपकी वाइफ़ आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो भाग रही है और आपको वो ह्यूमिलेट कर रही है, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है मार्केट में। वहाँ जाके आप वर्कआउट कर सकते हो, क्लियर है? कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, बट सब कुछ डिपेंड है हमारी सोच के ऊपर। क्लियर है बात ये? इसलिए आप जो भी वर्कआउट करो, वो एज़ पर लॉ जो है होना चाहिए। तो पहला अपना जो सिनेरियो है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि जो सेक्स है विद द वाइफ़, क्या वो ऑफ़ेंस होगा या नहीं होगा अगर वाइफ़ ने कंसेंट दी या नहीं दी? देखो छोटी-सी बात है, कोई वस्तु स्थिति रेप कब बनेगी जब इंटरकोर्स है, विद अ वुमन अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट या इसके अलावा कंसेंट तो ऑब्टेन कर ली बाय पुटिंग हर अंडर फ़ियर या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वो इंटरेस्टेड है बाय पुटिंग हर अंडर फ़ियर ऑफ डेथ और इसके अलावा जो कंसर्न लेडी है, वो अनसाउंड माइंड की है, उसने शराब पी हुई है, उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है, तो वहाँ कंसेंट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एक्सेप्शन नंबर 2 दिया गया है कानून में जो साफ-साफ कहता है कि अगर आपकी वाइफ़ आपके साथ में रह रही है, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, आप सेक्स करते हैं, तो ये ऑफ़ेंस नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर रहे हैं, पत्नी हमारे साथ में है, तो ये ऑफ़ेंस नहीं है। पर इसका मतलब क्या है? आप हैवानियत करोगे? क्या करना चाहते हो मुझे बताओ? देखो छोटी-सी बात है, अगर हवानियत करोगे, तो वो आप पर केस कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। वहाँ आपको जो है मुआवज़ा देना पड़ेगा। अब आती है एक स्पेशल कंडीशन कि वाइफ़ जो है रह रही है अलग। उसके पास है डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन या अदरवाइज़ जो है रह रही है आपसे अलग। पर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है वाइफ़। अगर डिवोर्स हो जाएगा, तो आप कवर हो जाएँगे रेप के अंदर। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। अब वहाँ पर आप जा रहे हैं, उससे बातचीत भी कर रहे हैं और आपको लगता है कि भई सेक्स करने से समाधान निकल जाएगा, पर एक बात ध्यान रखिएगा, कंसेंट नहीं है उसकी, तो यह एक ऑफ़ेंस है। पनिशमेंट है मिनिमम 2 ईयर और पनिशमेंट मैक्सिमम है 7 ईयर का, जिसके लिए आप धारा 67 बी एन एस का जो है पढ़ सकते हैं।
तो बेसिकली ये एक मैरिटल रेप तो नहीं है, पर उसका एक एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि अगर वाइफ जो है रह रही है अलग किसी परिस्थिति में और आप सेक्स कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, तो ये एक ऑफेंस है। क्लियर हो गया अपने को? पहले ये था सेक्शन 376 बी आईपीसी, अभी हो गया है सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस। तो कुल मिलाकर के वाइफ को ये प्रूव करना होगा कि मैं रह रही हूँ सेपरेट। दूसरी बात, मेरी जो है कंसेंट नहीं है, मेरी कंसेंट के बगैर जो है मेरे साथ सेक्स किया गया, तब ये ऑफेंस जो है मेड आउट होगा। अगर ये एलिमेंट्स प्रूव नहीं हुए तो केस मेड आउट नहीं होगा। और आपके पास डिफेंस क्या है कि पहली बात उसकी कंसेंट थी, तभी तो हम कर पाए। इसके घर में हम हैं, घर में उसके घर वाले भी हैं, फिर हम वहाँ जाके सेक्स कर रहे हैं, तो ये एक अजम्पशन है कि कंसेंट है उसकी। क्लियर है? और इसके अलावा आपकी जो बातचीत हो रही है, आप राजी खुशी घूम भी रहे हो, और कुल मिला करके आपको ये शो करना है कि अब हमारे बीच जो संबंध थे वो रिज्यूम हो गए। अगर आपने यहाँ पर ये स्टैंड लिया तो अपने को इसका फायदा हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना कि डिवोर्स केस जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए आपका। कल को मालूम पड़ा कि डिवोर्स केस पेंडिंग है, फिर जाके अपन घूम फिर के आ गए और सेक्स भी हो गया, फिर डिवोर्स केस को अपन जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर आप बच नहीं पाओगे। अगर आप इस मानसिकता के साथ जा रहे हो कि मेरे को संबंध रिज्यूम ही करने हैं, तो ऐसे सिनेरियो में डिवोर्स केस को विड्रॉ कर लेना और रिजम्पशन को लेकर के फोटोग्राफ और एविडेंस जो है रेडी कर लेना, अदरवाइज यू माइट बी इन द हॉट वाटर। बाकी और कोई ट्रबल नहीं है, कंसेंट कुल मिला के प्रूव करनी है। कंसेंट के लिए डायरेक्ट एविडेंस हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे हैव इन्फरेंस फ्रॉम द इनडायरेक्ट एविडेंसेस कि साथ साथ गए घूमने, फिर होटल में खाना खाया, फिर हम और जगहों पे जो है घूम कर आए। कुल मिला के अगर इस तरह के एविडेंसेस है तो वहां पर बच जाओगे। तो लॉ तो अपना काम करेगा, बट उसके बाईपास जो है उस पर हमको देखना होता है कि केस को जो है कैसे स्टैंड करना है डिफेंस पॉइंट से। तो यहाँ बाईपास क्या है? रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन। और हमारे बीच संबंध जो है मधुर हो गए और इस लेडी ने कंसेंट दी, तभी मैं आगे बढ़ा सेक्स के लिए, और कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा। पर ये पैरामीटर आपने जो है फॉलो नहीं करे और उतर गए मैदान में, तो फिर नुकसान जो है खाना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात ये? इसलिए मैदान में उतरने से पहले जैसे हम तैयारी करते हैं ना, तो ये भी एक तैयारी है। अगर डिफेंस के पॉइंट से केस को नहीं देखा और उतर गए मैदान में, तो फिर नुकसान जो है आपको ही भोगना पड़ेगा। फिर आगे आपकी इच्छा है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।